ओम शांति। आज सभी मनुष्य आत्माएं विश्व में शांति चाहती है और शांति के लिए बहुत बहुत प्रयास करते हैं। अनेकों संसार के अंदर संत महात्माएं, विद्वान, आचार्य, योगी, तपस्वी शांति का संदेश देते रहते हैं, लेकिन आज आप देख रहे हैं जितनी शांति का प्रयास करते हैं उतना ही अशांति बढ़ती जा रही है, क्योंकि मुख्य कारण है चरित्र का पतन। पूर्व काल में कहा करते थे धर्म ही जय हो, अधर्म का नाश हो। तो धर्म है सत्यता, पवित्रता। आज दोनों ही ये बातें समाप्त हो गई हैं। सबसे पहला सत्य तो ये है कि हम आत्माएं हैं, ये हमारा शरीर है। जब आत्मिक स्थिति में टिकते हैं, समझ में आ जाता है कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा देह है, ये देह केवल मेरा वस्त्र है, मैं आत्मा हूँ। तो दूसरे के शरीर में भी स्वाभाविक रीति से आत्मा ही समझ में आता है, आत्मा ही है। तो आत्मिक दृष्टि से हमारी भाई भाई की दृष्टि होती है, आत्मिक दृष्टि से ही पवित्रता आती है। विकारों का जन्म ही 5 विकारों का जन्म ही देह समझने से है। जब हम अपने को देह समझते हैं तो दूसरे को भी आत्मा को देखते हुए भी नहीं देखते, उनकी भी देह को देखते हैं। तो पिता परमात्मा सबसे पहले हमको ये मुख्य बात समझाते हैं, प्रकाश में ले आते हैं, अंधकार से दूर करते हैं कि बच्चे आप आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तो जब तक आत्मिक स्मृति नहीं रहेगी तो आत्मिक दृष्टि हो ही नहीं सकती। तो जब आत्मिक दृष्टि होती है तो भाई भाई की दृष्टि होने से जाति भेद, भाषा भेद, धर्म भेद, प्रांत भेद, रंग भेद, ये सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। और आत्मा समझने से पिता परमात्मा की स्मृति आती है, हम एक पिता की संतान ही हैं। ये मुख्य बात जो सत्यता है, संसार का परम सत्य है, उसको ही हम भूल बैठे हैं। एक तरफ कह रहे हैं ये मेरा शरीर है, एक दिन मैं शरीर छोड़ के चला जाऊंगा, और दूसरी तरफ अपने को कूट कूट करके दिल दिमाग में समा गया है कि मैं ही पुरुष हूं, मैं नारी हूं। एक तरफ कहते हैं ये मेरा शरीर है, जो मेरा शरीर है तो मैं तो शरीर नहीं हूं ना, तो मैं जब देह हूं ही नहीं, तो जब ये पक्का पक्का बुद्धि में टिक जाता है कि मैं आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, इसको ही ज्ञान की रोशनी कहा जाता है। और इसी का ही यादगार मंदिरों में मस्तक पर तिलक लगाया जाता है कि जब तक आप अपने को आत्मा नहीं समझोगे तब तक प्रभु मिलन नहीं हो सकता। बिना आत्मिक स्मृति के भले कितने भी भाषण करते रहें, लेकिन पवित्रता आ ही नहीं सकती। इसलिए वर्तमान समय आप देखो सारे विश्व का ही पतन हो गया है। किसी की भी दृष्टि पावन है ही नहीं। और आज कोर्ट कचहरी में इतने करोड़ों केसेस पेंडिंग पड़े हैं, वो भी 5 विकारों के ही कारण हैं। और जेल में जितने भी विक्टिम हैं, अपराधी हैं, सब 5 विकारों के वशीभूत हैं और उससे 1000 गुना बाहर घूम रहे हैं।
एक तरफ कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम एक वतन है हिंदोस्तां हमारा, और फिर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो शिव बाबा हम बच्चों को सबसे पहले आकर के इसी बात पर ही पक्का पक्का टिकाते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम्हारा निवास स्थान ब्रह्मलोक, शांति धाम, मुक्ति धाम, परम धाम है, जहाँ से आए हो पाठ बजाने। तो ये पक्का करने के लिए बाप कहते बार बार इसका अनुभव करो, रियलाइजेशन करो कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो केवल मेरा वस्त्र है, ये जड़ है, ये नाशवान है, ये 5 तत्वों का बना हुआ है। मैं आत्मा हूँ, ज्योति का चमकता सितारा, अजर अमर अविनाशी हूँ, और मैं आत्मा ही इस देह द्वारा सारे कर्म करता हूँ, और मेरे साथ जितने भी संबंधी हैं वो भी आत्मा ही हैं, आत्मा ही आई हैं खेल खेलने के लिए। तो जब आत्मिक स्मृति आती है तो बुद्धि में सत्यता होने के कारण आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप होता है। जैसे एक बल्ब का कनेक्शन लाइट से होता है, बिजली से होता है, तो लाइट रोशनी, बल्ब रोशनी देता है, अंधकार अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो आत्मिक स्मृति में आने से ही नेचुरल गुण प्रकट होते हैं। जैसे दूध में से मक्खन निकलता है तो मक्खन का गुण अपने आप ही प्रकट हो जाता है। तो पिता परमात्मा जिसको हम कहते हैं कि प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, सत्य मार्ग हमें दिखाओ, भूल मानवता चले हैं, प्रेम की पहचान दो, तो पिता परमात्मा आकर के हमें आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हैं। इसलिए मंदिरों में आत्मिक स्मृति का यादगार ये तिलक लगाया जाता है कि तुम आत्मा हो, क्योंकि आत्मा ज्योति बिंदु सितारा भ्रिकुटी में निवास करते हैं। और आत्मिक जब कोई विजयी बनता है, कहीं विजय प्राप्त करता है, एग्जाम में पास होता है या युद्ध में जीत प्राप्त करता है, तब भी तिलक लगाया जाता है। क्योंकि आत्मिक स्मृति में आने से हम 5 विकारों पर जीत प्राप्त करते हैं। माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बनते हैं। और जब राजगद्दी पर भी बैठते हैं तो भी तिलक लगाया जाता है। तो आत्मिक स्मृति में आने से ही हम अपने कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। तो जब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं बनते तब तक राज तिलक नहीं मिल सकता। और भारतवर्ष में ये तिलक का जो समारोह है, फंक्शन है, 2-3 बार ये फंक्शन मनाया जाता है। दीपावली के दूसरे दिन ही भैया दूज का पर्व आता है, स्पेशली बहनों के द्वारा ये तिलक लगाया जाता है। इसी तिलक लगाने से ही हमारा मुख मीठा होता है, अर्थात हम सुख शांति की, आनंद खुशी की प्राप्ति करते हैं। रक्षाबंधन के समय पर भी तिलक लगाया जाता है। जब तक हम आत्मिक स्मृति में नहीं आएंगे, अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, हम अपनी रक्षा इन 5 विकारों से कर ही नहीं सकते। दीपावली पर भी जब राज तिलक समारोह होता है तब भी तिलक लगाया जाता है। तो राजा जब भी गद्दी पर बैठता है या जब भी कोई व्यक्ति किसी जगह विजय प्राप्त करता है, उसको पहले तिलक लगाया जाता है। ये भाग्य की निशानी भी तिलक है, आत्मिक स्मृति की भी निशानी
तिलक है, विजयी बनने की निशानी भी तिलक है, राज सिंहासन पर बैठने की निशानी भी तिलक है। तो जब आत्माएं, अभी देखो आत्माएं अपने आप को भूल गई हैं, इसलिए संसार में कोई राजा ही नहीं रहा, हम अपनी कर्म इंद्रियों के ही गुलाम बन गए हैं। हमने विदेशियों से तो राज्य लिया, लेकिन हम इन 5 विकारों के तो अधीन हैं। घर घर में अशांति है, कलह कलेश है, दुख अशांति बढ़ते जा रहे हैं। करोड़ों रोगी हॉस्पिटल में बीमार पड़े हुए हैं, और इसी अशांति के कारण ही क्रोध पैदा होता है, और क्रोध के कारण ही कितने दुश्मन बन गए हैं। आज करोड़ों रुपया, अरबों रुपया हमारी रक्षा के ऊपर खर्च करता है, कितने सैनिक, कितनी पुलिस, कितनी फोर्स लगाई जाती है। तो कारण 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही हमारे शत्रु है। 5 विकार नरक का द्वार, दुश्मन यही है। और इनको सर्प से उपाधि दी गई है। जैसे सर्प डंक मारता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये आत्मा को डंक लगने से आत्मा की सारी शक्तियां और सारी गुण नाश हो जाते हैं। जैसे आत्मा का पतन ही हो जाता है, आत्मा काली बन जाती है। तो जो भारत सुख धाम था, सोने की चिड़िया देश था, आज वो कंगाल भी इसी प्रकार से हुआ है। आज चारों ओर झगड़े हैं, अशांति है, इतनी बड़ी पुलिस, इतने बड़े फोर्स होते हुए भी आज संसार के अंदर अशांति, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार है। इसका एक ही मात्र सॉल्यूशन है, एक ही मात्र इलाज है, आत्मिक स्मृति, आत्मिक ज्ञान। तो जब तक आत्मिक स्मृति नहीं आएगी, जब तक आत्मा रूपी ज्योत नहीं जलेगी, तब तक संसार का ना कल्याण हुआ ना हो सकता है। इसलिए दीपावली पर घर घर में दीप जगाए जाते हैं, ये आत्मिक स्मृति का ही यादगार है। हरिद्वार में भी जाते हैं तो एक दोना लेकर के दिया गंगा जल में डालते हैं, तो वास्तव में ज्ञान गंगा जल से ही, ज्ञान को जल कहा गया, ज्ञान गंगा जल से ही हमारा आत्मा रूपी दीपक अर्थात आत्मिक स्मृति सदा रहती है। मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान के जल में ही उसको प्रवाहित करते हैं। आत्मा ज्योति है, तो पिता परमात्मा आकर के सबसे पहले स्मृति दिलाते हैं। दुख का कारण ये देह अभिमान है, अपने को आत्मा की बजाय देह समझ बैठे हैं। देह अभिमान ही पतन की जड़ है, आत्मिक स्मृति ही उत्थान की सीढ़ी है। इसलिए कहा जाता है, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जब तक आत्मिक स्मृति में नहीं आएंगे, तब तक विकर्माजीत, विकारों पर जीत नहीं प्राप्त कर सकते, और तब तक दुख अशांति पर भी जीत प्राप्त नहीं कर सकते। तब तक हमारे अंदर स्नेह, शांति, प्यार पैदा हो ही नहीं सकता। ये ईर्ष्या, द्वेष, सब की जड़ ही 5 विकार है। संसार का 80% खर्च अपने फोर्स पर ही, मिलिट्री पर, आर्मी पर खर्च हो रहा है, वो भी बच जाएगा। इसीलिए सत्ययुग त्रेता में 5 विकार नहीं थे, विश्व में शांति थी, सुख था। इसी को ही धर्म कहा जाता है। विकारों के वशीभूत होना ही अधर्म है। हमारा धर्म शांति और पवित्रता है। हमारा धर्म हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैनी नहीं है। अब बाप आकर के यही तभी गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब देह और देह के धर्मों को भूल करके
मेरी शरण में आओ। और आत्मिक स्मृति में टिकने से ही सत्यता, पवित्रता प्रकट हो जाती है, अपने आप ही धारणा होती है। आत्मिक स्मृति ही सुख शांति की जननी है। तो अब अपने को आत्मिक स्मृति में टिकाने से ही हम सदा काल के लिए सुख शांति आनंद खुशी से भरपूर हो सकते हैं, और कोई कारण और कोई तरीका ही नहीं है। अब बाप परमात्मा हमको कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो तुम आत्माएं फिर से पावन बनोगी। इसलिए पवित्र बनो, योगी बनो, और उसके लिए आत्मिक स्मृति में रहना अति आवश्यक है। जब तक बिजली की तार के ऊपर से रबड़ नहीं हटाएंगे तो बिजली की तार में करंट जा ही नहीं सकता। जब तक आत्मा नहीं समझेंगे तब तक हमारी सुख शांति आनंद प्रकट ही नहीं हो सकता। इसलिए बाप बार बार कहते हैं, बच्चे विदेही बनो, देह से न्यारे बनो। तो इससे दृष्टि का परिवर्तन से ही सृष्टि का परिवर्तन होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।